जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने इष्ट देव का चयन कैसे करें। कहीं आप गलत इष्ट की पूजा तो नहीं करते, गलत इष्ट देव की पूजा तो नहीं आप कहीं कर रहे, इसलिए शायद आपके काम नहीं बनते। ऐसे भ्रामक प्रचारों में बिल्कुल भी ना फंसे। एक आम इंसान, एक आम आदमी, भोला भला इंसान जब वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में संघर्षरत होता है, तो उन अड़चनों के चलते जब उसके कानों में ऐसी बातें सुनने को मिलती है ज्योतिषियों की कि कहीं आप गलत इष्ट की पूजा तो नहीं कर रहे, शायद इसलिए आपके काम नहीं बनते, तो वो भोला वाला इंसान ऐसे हथकंडों में बेचारा फंस जाता है और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसी वहम, अंधविश्वास और पखंड का खंडन है इस वीडियो के अंदर, और एक आम आदमी को बिल्कुल सहजता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे कि इष्ट देव का चयन कैसे करते हैं। और आपको एक ऑथेंटिक बुक के बारे में बताऊंगा जिसको आप खरीद कर पढ़कर बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं इष्ट देव के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इष्ट देव का चयन कोई ऐसे नहीं है कि जैसे मेडिकल साइंस के अंदर किसी आदमी ने अपनी बॉडी की कोई टेस्ट करवाए और उसके अंदर कोई कमी निकल आई। जैसे कोई आदमी किसी को समझाने का प्रयास करे, भाई आपने अपनी बॉडी का चेकअप करवाया और पता लगा आपके शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी है, तो विटामिन बी ही आपको लेना है, कोई दूसरा विटामिन ए लेने का कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। वो विटामिन ए लेना व्यर्थ है, आपको तो विटामिन बी की जरूरत है। विटामिन बी की पूर्ति विटामिन बी लेकर ही होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये मेडिकल साइंस, ये सांसारिक दुनिया के अंदर अप्लाई करती है बात। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में ये वाली बात नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि हमने संत महापुरुषों से ये सुना है, संत महापुरुषों के ये वचन है, वो कहते परमात्मा के बारे में है, एकाकी न रमते। परमात्मा जब सृष्टि को नहीं रचा था तो अकेले थे, एक ही थे, ठीक है, लेकिन वो एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गए। जैसे कि हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ में पहला ही श्लोक जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं जो स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जन्म मरण के बंधनों को काट देते हैं। और अगला श्लोक क्या है, नमः समस्त नमादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। वो एक ही जो अनेक रूपों में विभक्त हो गया, मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं, एक ही अनेक रूपों में विभक्त हुआ है। परमात्मा एक ही है, उसको आप किसी भी रूप में मानिए, उनको आप किसी भी इष्ट देव के रूप में मानिए। आपकी अंतरात्मा की आवाज जहां आपको टिकाती है वहां टिक जाइए। इसमें कोई किसी ज्योतिषी के भ्रम में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। और एक चीज बड़ी कॉमन सेंस के साथ सोचने वाली है, पहले परमात्मा थे, फिर सृष्टि की रचना हुई। पहले परमात्मा थे, फिर बाद में ये सारे तारे, सूरज, चांद, नक्षत्र, राशियां, योग, करण सब अस्तित्व में तब आए, बाद में आए। तो इष्ट देव कौन होने चाहिए, इष्ट देव कौन से होने चाहिए, इष्ट देव का चयन कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा किसी इंडिविजुअल को, वो अंतर आत्मा बताएगी। वो अंतर आत्मा जहां आपका मन प्रसन्न होता है, जिनकी भी पूजा आराधना कर कर उनको आप पूजिए, उनकी आप आराधना कीजिए, निश्चिंत होकर करिए, सब काम बनेंगे। इष्ट देव क्या है कि मैं भगवान को किस रूप में वर्ण करता हूं, मेरे को भगवान का कौन सा सगुण साकार रूप पसंद है। एक तो भगवान का निराकार है, कोई चित्र कोई फोटो नहीं, आप बस परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा है, भगवान है, सबके लिए है। वो तो सब अलग अलग नामों से उनको जानते हैं, पर परमात्मा तो मूल में एक ही है, वो तो कोई दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसे हमारे सनातन के अंदर, क्योंकि ये प्रश्न केवल उन्हीं के मन में डाउट क्रिएट होगा जो सनातन से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने इष्ट देव श्री विष्णु भगवान को मानिए, आपकी मर्जी है। लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान एक ही है। इन्हीं के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम है। आप भगवान श्री राधा कृष्ण को मानिए अपना इष्ट, अपने इष्ट मानिए श्री सीताराम जी को, साथ में लक्ष्मण जी आ गए, साथ में हनुमान जी आ गए। राम दरबार का अपना चित्र लगाइए, फोटो लगाइए घर के अंदर, अपनी आराधना कीजिए। श्री राम भगवान को मानिए अपना इष्ट, श्री कृष्ण भगवान को मानिए अपना इष्ट, ठीक है। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मानिए अपना इष्ट। जिस पे आपकी श्रद्धा टिकती है, जहां पर आपको शांति मिलती है मन को, जो भी पद्धति आपको अच्छी लगती है,
निश्चिंत होकर उसको अपनाइए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। फिर दूसरा है, आप भगवान शिव को मानिए अपना इष्ट। अगर आपकी श्रद्धा उनके ऊपर है, भगवान शिव का स्वरूप आपको अच्छा लगता है, जल अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप भगवान शिव को पूजिए, भगवान शिव को इष्ट देव मानिए। शक्ति माँ भगवती, माता दुर्गा को अपना इष्ट मानिए। अगर आपको माता भगवती की आराधना अच्छी लगती है, माँ भगवती का स्वरूप आपके मन को शांति देता है, माँ भगवती को मानिए। गणपति भगवान को इष्ट मानिए अपना, क्या मनाइए, गणपति भगवान को मानिए। सूर्य नारायण भगवान को अपना इष्ट मानिए। ये 5 ही सनातन धर्म के अंदर बताए गए संत महापुरुषों का मार्गदर्शन है कि भगवान सगुण साकार रूप के अंदर, इन 5 रूपों के अंदर आप किसी एक को अपना इष्ट मान सकते हैं। और आपके भ्रमों को तोड़ने के लिए, आपको वहमों से बाहर निकालने के लिए आपको गीता प्रेस की एक बहुत ही उत्तम पुस्तक मैं बताता हूं। इस पुस्तक का कोड है 1800 इसका कोड है। आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं से भी, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। डायरेक्ट गीता प्रेस फोन करके मंगवा सकते हैं। गूगल सर्च इंजन के ऊपर आप लिखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर ऑफिशियल साइट, तो उसका आपको नंबर प्राप्त होगा। वहां पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर उनको एक नॉमिनल सी पेमेंट देकर आप कोरियर चार्जेस देकर इसको मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की कॉस्ट जब मैंने ली थी 10 रुपए थी, और अब ये ज्यादा से ज्यादा इसमें 20-25 रुपए की होगी, इससे ज्यादा होगी नहीं। पुस्तक का नाम है पंचदेव अथर्व शीर्ष संग्रह। इसके अंदर बता रखा है कैसे ये 5 देवता हमारे इष्ट देव होते हैं, और इसके अंदर ये लिखा भी हुआ है। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, आप ये पुस्तक मंगा लीजिए। अपने शास्त्रों में इन 5 देवों की मान्यता पूर्ण ब्रह्म के रूप में है, इसलिए इन 5 देवों में से किसी एक को अपना इष्ट बनाकर उपासना करने की पद्धति है। आप इस पूरी पुस्तक को मंगा सकते हैं। 5 देवों के, 5 इष्ट देवों के इसके अंदर स्तोत्र दे रखे हैं, आराम से पढ़िए और वहमों से बाहर निकलिए। यह है आज की वीडियो का क्रक्स। कोई वहमों में डलने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर अगर मुझे मंगल के और शनि के उपाय करने हैं, और अगर मैंने सूर्य का उपाय कर दिया या मैंने चंद्र का कोई उपाय कर दिया, मान लीजिए चंद्र के नाम पर मैंने कहीं प्याऊ लगवा दिया, कहीं पानी पीने का घड़ा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, तो चंद्र का उपाय हो गया, ये तो मैंने जल का दान कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो शनि प्रधान व्यक्ति हूं, मुझे शनि का उपाय करना चाहिए था। मेरे को सूर्य, मेरे तांबे के लोटे के अंदर सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं देना चाहिए, ये तो मेरे लिए हार्मफुल हो गया। ऐसे अंधविश्वासों में, ऐसे पखंडों में बिल्कुल भी ना पड़े। मेन उद्देश्य क्या है, कोई भी उपाय करने का मेन उद्देश्य क्या है, अपने चित्त को शुद्ध करना। दान कर कर, जप कर कर, परमात्मा का नाम जप कर कर, दान पुण्य कर कर, दूसरे की सहायता कर कर, दया करुणा अप्लाई कर कर जीवन के अंदर हमारे चित्त के अंदर नम्रता आ जाए, हमारे चित्त के अंदर शुद्धि आ जाए, ताकि हमसे गलत काम ना हो, गलत डिसीजन ना हो। गलत डिसीजन कब होते हैं, ऐसे सवाल कब पैदा होते हैं, मैं इष्ट देव इनको मानूं कि मैं उनको ना मानूं। मैं गणपति भगवान को अपना इष्ट मानता था, अब किसी ज्योतिषी ने मुझे बोल दिया आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध का नुक्स है, बुध कमजोर है, बुध आपके इष्ट देव होंगे विष्णु, भगवान विष्णु होंगे। अब गणपति जी को छोड़कर भगवान विष्णु को मैं पकड़ूं, तो क्या मूल में भगवान 2 है कि 1 है? भगवान एक ही है, वो एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में भाषित हो रहे हैं। आपके मन को जो भारा है आप उनको मान लीजिए, बस। हम तो इतना ही जानते हैं, हम तो संत महापुरुषों की वाणी पर यकीन करते हैं, बाकी आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, जैसे आपको भाई आप कीजिए। इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 के ऊपर मेन उद्देश्य है एक आम आदमी को एस्ट्रोलॉजी का सही फायदा मिले और वो एस्ट्रोलॉजी का सही लाभ उठाए। अगर आप इन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे ना, इन्हीं उलझनों से नहीं निकलोगे, तो आप जन्म कुंडली की जो कमी होती है उसको नहीं पकड़ पाते, एक आम आदमी नहीं पकड़ पाता। लगन का लग्नेश किस नक्षत्र में जाके बैठा है, वो लाभ देगा नहीं लाभ देगा, उसकी क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। सुख भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस नक्षत्र में बैठ गया, क्या गंडमूल नक्षत्र के अंदर तो नहीं उसका संपर्क स्थापित हो गया, क्या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ उसका नक्षत्र, 6, 8, 12 के स्वामियों के नक्षत्रों के साथ तो नहीं उसका संपर्क स्थापित हो गया, कहीं उनमें वो प्लेस तो नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी की लोकेशन क्या है, कर्म भाव के स्वामी की लोकेशन क्या है, उसके लिए कौन सी एक छोटी सी ऐसी रेमेडी करे जिससे वो ग्रह दोष निवारण कट जाए। ये मूल बात बहुत कम ज्योतिषियों को पता होती है, इसलिए ऐसी बातों के अंदर एक आम आदमी को उलझाते हैं कि आपके इष्ट देव अगर आपने सही नहीं चुने तो आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, मूल में परमात्मा एक ही है। वहमों को छोड़कर आपको जो इष्ट अच्छे लगे आप उन इष्ट के
आराधना कीजिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।